हेलो गाइस, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आपको इंग्लिश सिखाने का ये सबसे अच्छा टेंस है, क्योंकि इस टेंस में हम प्रेजेंट की बात करेंगे। जैसे अभी हम कुछ काम कर रहे हैं तो वह मेरा प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ऐसे जैसे कोई वर्ड हो गया, हम कंटिन्यू में, मतलब वह स्कूल जा रहा है, राम खेल रहा है। तो ये प्रेजेंट में हो रहे हैं, जो काम प्रेजेंट में हो रहे हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के जो डिनोट है, जो प्रेजेंट टेंस जैसे हम पढ़ते हैं तो उसके अंत में क्या आएगा? अंत में ऐसे वर्ड आते हैं जिसके आखिरी में ता है, ते है और रहा, रहता है। जो लास्ट में हा है वर्ड, मतलब है, मतलब कुछ काम करता है, ऐसे वर्ड को हम प्रेजेंट में डिनोट करेंगे। तो हम अब आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो आप जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, बिगनर सीख रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करनी चाहिए आपको। तो प्रेजेंट टेंस चार तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो अगर आपका पहला सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में भी कंडीशन है। ये वर्ब जो होगा वो पहला फॉर्म होगा, तथा पहले फॉर्म में एस और ई एस लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, जाता है। तो लिख लेते हैं तो ये प्रेजेंट में है। कैसे पता चला? तो एक वर्ड यूज करना जब प्रेजेंट में कोई भी चीज रहेगी। तो जाता है, इतना, ता है, ता है। तो हमने पहले सिखाया था अंत में ता है, ते है, ये जितने भी है वर्ड आएंगे वो सब प्रेजेंट के रहेंगे। तो हम इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है ही, वह को हम इंग्लिश में लिखते हैं ही। वर्ब है जाता, जाता का, जाना को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? गो। और ये वर्ब की ई एस लग जाएगा, गोस, गोस। फिर कहाँ? स्कूल जाता है, गोस टू स्कूल। इसी तरह से एक और, राम क्रिकेट खेलता है।
तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या है ये, और प्रेजेंट क्या कैसे पता चला, प्रेजेंट ता है तो लगा है और ता लगा, इसमें ता है, खेलता है, तो प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब अभी खेल रहा है, खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। इसमें खेलता है, इसमें वर्ब हुआ खेलना, मतलब खेलता है तो खेलता को प्ले, और लास्ट में वर्ब की जो एस और ई एस में एस लग जाएगा, राम प्लेस क्रिकेट। इसी तरह से एक और, आप किताब पढ़ते हैं, तो इसका आएगा ये आप, सब्जेक्ट हुआ यू, पढ़ते हैं का जो होता है वो रीड, अब इसके आखिरी में एस लग जाएगा, रीड्स, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, किसी भी वर्तमान में काम कर रहे हो उसका आप मीनिंग बना सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट में एक और जो होता है, मतलब सेकंड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा वर्ड है जिसमें काम हो रहा है, स्पेलिंग थोड़ा हो गया। जैसे आप लिख सकते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, मतलब खेल रहा हूँ, रहा है, ऐसे वर्ड जो प्रेजेंट में है और रहा है वैसे, जैसे वह बुक पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, इसी को बना के दिखाता हूँ मैं। ऊपर वाले जितने भी हैं इसको आप कंटिन्यूअस में बदल सकते हैं, जैसे इसमें यू आर रीडिंग बुक, इसमें आप देखते हैं तो यू का आप बोलते हैं आप, और ये कंटिन्यूस का एक तो फॉर्म लिख लो, सब्जेक्ट प्लस इस आर एम प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे रहते हैं। तो आपको पहले मैं हिंदी आपको कन्वर्सेशन बताता हूँ। इसमें यू मतलब आप, आर मतलब है, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, बुक। तो अब इसको हिंदी में लिखते हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से जो कंटिन्यूस में हो रहा है काम, जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो इसको कर देते हैं हम लोग ट्रांसलेट, बनाते हैं वह स्कूल जा रहा है, तो इसको बना देते हैं अपन
सब्जेक्ट है अपना ही, और ही में क्या यूज करते हैं हम? ही में ही इज, ही इज सब्जेक्ट के बाद अपन क्या ही में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे वो रहेगा। यहाँ अगर प्लूरल रहता तो उसमें हम आर यूज करते, सिंगुलर है इसी कारण हम इस यूज किए हैं। ही इज, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, गो। तो गो का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो वह स्कूल जा रहा है। इसी तरह से हम एक और वर्ड बना सकते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको इंग्लिश में यूज करेंगे राम, और फिर उसके बाद राम क्या है, सिंगुलर है, राम इज प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है सब वो हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, वह राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अभी तक हम प्रेजेंट में या तो दो चीज सीखे हैं। पहला, जिसके लास्ट में ता है, ते है, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, और कंटिन्यूस में रहा है, रहे हैं, ये कंटिन्यू। इसमें दो चीज सीख चुके हैं, अब हम तीसरा चीज सीखने वाले हैं, चुका है, जिसके आखिरी में चुका है या चुके हैं या लिया है या लिए हैं, ऐसे वर्ड को क्या लिखना है, आइए हम समझते हैं। तो ये सब प्रेजेंट में है, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, हम काम करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपको बताया वो यूज़ करना है। और ये कंटिन्यूअस, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, ऐसे। तो अब ये थर्ड है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। पहले सब्जेक्ट, दूसरे में हैज़ और हैव लगेगा, और थर्ड में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगी। तो आइए हम समझ लेते हैं हैज़ कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है। तो हैव सिंगुलर में लगेगी, हैव को हम आई, यू, दे में लगा सकते हैं, और हैज़ को ही, सी और आपके नाम में यूज़ कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। तो पहला शब्द बना सकते हैं हम लोग खाना खा चुके हैं। तो इसमें हम लास्ट में देख सकते हैं चुके हैं। चुके हैं मतलब चुके हैं आया, इसी कारण इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हैं। तो इसमें हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग को इंग्लिश में वी, और फिर वी के साथ कौन सा यूज़ करेंगे हम? हैव। ठीक है, वी हैव, वी हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हम लोग वर्ब जो पढ़े हैं, वर्ब में 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है ईट, फिर दूसरा होता है एट, और थर्ड होता है ईटन। ईटन, ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, खाना। खाना को फूड लिखते हैं। वी हैव ईटन फूड, ईटन फूड। इसी तरह से राम खेल चुका होगा। राम खेल चुका है। तो चुका है लास्ट में लगा, होगा लगा देता तो मैं फ्यूचर में चले जाता। इसीलिए मैं है को लगाया। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं राम। और राम हम बताए थे नाम में हैस यूज होता है। तो राम हैस, राम हैस, और खेल इसमें क्या है? वर्ब है। राम हैस प्लेड, राम हैस प्लेड मतलब राम खेल चुका है। इसी तरह से सीता घर जा चुकी है। इसमें लास्ट में क्या है? चुकी है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं सीता। सीता के साथ क्या यूज करेंगे? हैव और या हैज में हैज। सीता हैज। और जाने, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा जाने का? गॉन। और कहाँ जा रही है? घर। सीता हैज गॉन टू होम। तो इसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जान चुके हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। ये होता है ऐसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इसमें जो रहता है, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और यहाँ पे समय सिंस प्लस फॉर
यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट में भी हो रहा है और कंटिन्यूअस भी हो रहा है, परफेक्ट भी है काम। देख सकते हैं, दिखाता हूँ। वह 2 घंटे से पढ़ रही है कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और वो क्या, वह 2 घंटे से पढ़ चुकी है या रही है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। चुकी है तो मतलब उसमें हैव लगा देना, हैव। पढ़ रही है, ठीक है। चुकी है में तो हैव लगता है, लेकिन इसमें भी लगा है, लेकिन बीन लगा है। 2 घंटे से पढ़ रही है मतलब वो कब से पढ़ रही है, 2 घंटे से। तो इसमें टाइम भी दिया है 2 घंटा। तो सिंस या फॉर, सिंस या फॉर ये दो जो है इसमें टाइम डिनोट कर दिया है। इसी कारण, टाइम के कारण इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गए हैं। जिसमें टाइम डिनोट होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। तो इसको हम बना लेते हैं। वह को हम ही बोलते हैं और ही के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, हैव। और इसमें बीन लगा देते हैं। 2 घंटे से पढ़ रही है वो बेचारी, तो ही हैव बीन क्या कर रही है, रीड और उसके साथ ING लगाने बोल रहा है। रीडिंग उसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, क्या पढ़ रही है। जैसे किताब लिखे रहता तो फिर मैं बुक लिख देता। ही हैव बीन रीडिंग बुक, अभी तो कुछ नहीं दिया है। ही हैव बीन रीडिंग तो कितने, 2 घंटे से। 2 घंटे से तो मैं फॉर लगाऊंगा, फॉर 2 हॉर्स। इसमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे अगर हमें कोई निश्चित समय दिया है, जैसे कोई टाइम दिया है, इतने सन, जिसको हमको कैलेंडर में पता है, ठीक है। कैलेंडर में जितनी भी तारीख वारीख रहती है वो सीन्स में आएगी। और फॉर ऐसा जैसे रहता है, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 7 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, ऐसे ये जो अनिश्चित है उसको हम फॉर लगा के यूज़ कर सकते हैं। और ये सिंस हम किसी हिस्ट्रियस टाइम को या समय को हम बताते हैं। तो फॉर और सिंस, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी तक के लिए बाय। और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना।